अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है सीज प्रोडक्शन डिसीजंस पे। ये बहुत बेसिक सा एक डिसीजन होता है और इसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि अगर आपकी फैक्ट्री में दो तीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि आपको उनको बनाते रहना चाहिए या किसी एक प्रोडक्ट को उसमें से बंद कर देना चाहिए। देखें, आमतौर पे स्टूडेंट्स का परसेप्शन होता है कि अगर एक प्रोडक्ट लॉस कर रहा है तो आप उसको शट डाउन कर दो। ठीक है, लेकिन ये गलत पर्सपेक्टिव है। सीज प्रोडक्शन का जो फैसला होता है कि आपको एक प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए, वो प्रॉफिट या लॉस के थ्रू नहीं किया जाता, बल्कि वो कंट्रीब्यूशन के थ्रू किया जाता है। और उसका बेसिक डिसीजन और जो वाहिद चीज़ इसमें आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, सही है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, तो आप उसको बंद नहीं करते। अगर उसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है तो आप उसको बंद कर देते हो। सही है, मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपको एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है, सही है, कमा के दे रहा है, तो आप उसको प्रोड्यूस करते रहो। और अगर उसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है तो जाके आप उसको सीज करो। अब इसका रीज़न ये है कि देखो यार, आपकी जो फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट होती है फैक्ट्री की, जहाँ पे ये तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो सेम रहेगी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप एक प्रोडक्ट को बनाओ या उसको बंद करो। तो जब तक एक प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो तब तक कुछ ना कुछ आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहा है। सही है, भले वो लॉस कर रहा हो, लेकिन जब तक वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है तब तक वो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट कवर कर रहा है। सही है, तो अगर आप उसको बंद कर देते हैं जिसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, तो आप देखोगे कि आपका ओवरऑल लॉस पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और ये उसके बाद आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। अभी हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं। आप देखो, तीनों का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। सही है, तीनों कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करके दे रहे हैं और इसमें से दो में लॉस हो रहा है। और सवाल ये है कि क्या हमें प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी बंद कर देना चाहिए। और पेपर में भी यही सवाल आता है, वो आपसे एडवाइस मांगता है कि आपको कोई प्रोडक्ट ये जो है ये बंद करना चाहिए या बनाते रहना चाहिए। तो इसमें इसका जवाब ये होगा कि आपको बी और सी, यू शुड कीप प्रोड्यूसिंग, दिस शुड बी योर एडवाइस, कीप प्रोड्यूसिंग बी एंड सी। उसका रीजन आप लिखोगे कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव है। आप देख सकते हो कि भले इसमें 10,000 का लॉस है और इसमें 5,000 का लॉस है, लेकिन ये फिर भी क्योंकि कंट्रीब्यूट कर रहा है 10,000 और 20,000 इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, सो आप इसको बनाते रहो, क्योंकि व्हाट विल हैपन अगर मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। सही है, अगर हम इन दोनों को बंद कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट बंद हो गया, ये प्रोडक्ट बंद हो गया, तो हम ये जो 10-20 हज़ार का कंट्रीब्यूशन आ रहा था ये भी हमारा चला जाएगा। फिर होगा क्या कि इनकी जो फिक्स कॉस्ट थी वो तो अपनी जगह सेम रहेगी, क्योंकि ये तो पूरी फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है जिस फैक्ट्री में ये तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो फिर ये पूरी फिक्स कॉस्ट जो है वो अकेले इस प्रोडक्ट को बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो आपकी फैक्ट्री का जो टोटल प्रॉफिट है तीनों का मिला के देखा जाए, ठीक है, तो वो 15,000 है। ए 30 कमा रहा है और ये दोनों मिला के 15 का लॉस कर रहे हैं। अगर तो जी आप इनको बंद कर देते हो बी और सी को, तो ये कंट्रीब्यूशन भी गया, ये भी गया, आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन आएगा फिर ए से कितने का, 40 का, और पूरी फिक्स कॉस्ट चली जाएगी ए पे जो कि मिला के है 55। और आपकी फैक्ट्री का जो लॉस हो जाएगा, ओवरऑल लॉस, वो 15,000 पे चला जाएगा। सही है, तो प्लीज याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कभी कि किसी प्रोडक्ट को बंद करना चाहिए, तो उसका डिसीजन कभी भी प्रॉफिट या लॉस को देख के नहीं लेते, बल्कि आप सिर्फ ये देखते हो कि अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो आप उसको बनाते रहें, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है तो आप उसको बंद कर दें। अब थ्योरी में आप क्या क्या लिखोगे, आप पहले बोलोगे बनाते रहो क्योंकि कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। अगर आपने बंद कर दिया इनको तो उससे आपका लॉस बढ़ जाएगा, या आप कह सकते हो कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप उसको डायरेक्टली बता दो कि इनको बंद करने से प्रॉफिट कितने से कम होगा, और उसका सिंपल तरीका ये है
कि आप देख लो कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों मिला के कितने का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे थे, 30 का जनरेट कर रहे थे। तो अगर आप इनको बंद कर दोगे तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो 30,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले प्रॉफिट हो रहा था 15 का, अगर हम इसको बंद करते तो आपका प्रॉफिट 30 से गिर के 15 के लॉस पे आ जाता। सो ये एक बहुत सिंपल डिसीजन मेकिंग है सीज प्रोडक्शन की। आई होप ये आपको क्लियर है, और इस पे एक ही तरह से इस तरह से सवाल आता है।